पाठ्य पुस्तक में जो पद दिया गया है यह कहाँ से लिया गया है? इनके भक्तमाल से, है ना। नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, इसी से ये लिया गया है। और भक्तमाल जो है उनके शील, सोच एवं मानस का निर्मल दर्पण है। मानस मतलब उनके मन, उनके चिंतन का प्रतिफल है कि वो किस तरह से अन्य कवियों के बारे में भाव रखते थे, अन्य भक्त का कितना अधिक सम्मान करते थे, ये सब उनके उनके लिए जो है इसमें लिखा गया भक्तमाल में। उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसाद आदि के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रकर्ष इस भक्तमाल के द्वारा उपस्थित किया है। भक्तमाल ग्रंथ में 316 छप्पे जो कि तल स्पर्शनी अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहिणी प्रज्ञा, सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के अद्भुत नमूने हैं। तो भक्तमाल में कितने छप्पे लिखे गए हैं? 316 छप्पे है। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? 316 है। और ये उनके जो सूक्ष्म दृष्टि थी उनका द्योतक है। उनका जो अन्य भक्त कवियों के प्रति जो ज्ञान था उस ज्ञान का प्रमाण है। और उनका जो चिंतनशील मस्तिष्क था उस चिंतनशील उर्वर मस्तिष्क का ये प्रतिफल है। क्या? भक्तमाल। इनमें भाषा की अद्भुत शैली का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित ही इस बात से पता चलता है कि नाभादास बहुत अधिक अध्ययनशील रहे होंगे। विभिन्न कवियों की रचनाओं को वो गहराई से पढ़ते और समझते होंगे, तभी इतनी महान रचना उन्होंने भक्तमाल की है। नाभादास द्वारा अपने युग के अनुरूप श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का कुशल प्रयोग, संगीतात्मकता एवं प्रवाहमयता उनकी भाषा के विशेष गुण है। नाभादास की भाषा का गुण क्या है कि उनमें संगीतात्मकता है और प्रवाहमयता है ना। उनके लिखे हुए पद को गाया जा सकता है। संगीतात्मकता मतलब उनके लिखे हुए पद को गाया, जैसे विद्यापति के जो पद लिखे गए हैं, जो कविता है, जो विभिन्न भजन है, उसको गाते हैं ना लोग, उसी तरह से जैसे कबीर के हैं, कबीर के भजन को गाते हैं ना लोग, उसी तरह से नाभादास के लिखे हुए पद को गाया जा सकता है। उनकी जो काव्य की भाषा है वो भाव की अभिव्यक्ति में पूर्णतया सक्षम है। विजेंद्र स्नातक के अनुसार नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। समाज शैली मतलब हुआ संक्षेप में बहुत गहरी सूक्ष्म बातें बता देना, है ना। उन्होंने संक्षेप में ही वर्णन किया है विभिन्न कवियों के रचनाओं का और उनके व्यक्तित्व का, लेकिन इस थोड़े में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति एवं अन्य विशिष्टताओं आदि को प्रायः एक ही छपे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया है ना। तो बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बता देना साधारण बात नहीं होती है ना। तो ये जो भक्तमाल है क्या है? गागर में सागर, मतलब छोटे में बहुत अधिक समाहित कर देना। गागर मतलब क्या? घड़ा, और सागर मतलब समुद्र। घड़ा में कभी समुद्र अट सकता है? आ सकता है नहीं। और जिसने घड़ा में समुद्र ले आया तो ये उसकी महानता है, विद्वता है, ये उनका वैसा कौशल है कि वो घड़ा में समुद्र को ला सकता है ना। तो हमारे पाठ में जो है जो दो पद दिया गया है, तो एक है कबीरदास के बारे में, दूसरा है सूरदास के बारे में। दोनों ही पद कहां से संकलित है? नाभादास के भक्तमाल से। प्रथम छपे में उन्होंने कबीर के भक्तिपूर्ण अंतःकरण तथा गंभीर मति की प्रशंसा की है। दूसरे छपे में उन्होंने सूरदास जी के काव्य की युक्तियों, चमत्कार, चातुर्य आदि की प्रशंसा की है। ये दोनों छंद वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न दो शाखाओं के इन महान भक्त कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र हैं। तो हम जानते हैं कि कबीर भक्ति शाखा के किस शाखा से जुड़े हुए थे? निर्गुण के वो रामोपासक थे, है ना। तो राम किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। तो वैष्णव भक्त कवि हुए। और सूरदास किस शाखा से थे? सगुण भक्ति के कृष्ण शाखा से, है ना। तो दो अलग अलग शाखा से, लेकिन दोनों क्या है? विष्णु उपासक, है ना। एक राम की महिमा का गुणगान करते हैं और एक कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, और दोनों के ही
पद के दोनों की व्याख्या यहाँ नाभादास ने जो प्रस्तुत की है, जो नाभादास ने उनके बारे में लिखा है, उनकी व्याख्या भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पहला पद है, पहला पद किसके बारे में है? कबीरदास जी के बारे में है। कहते हैं भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, हिंदू तूरक परमान रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाक्षी, आरूढ़ दशा हुए जगत पे मुख देखी नाही भली, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सड़ दर्शनी। तो भक्ति मतलब यहाँ हुआ भक्ति, तुच्छ मतलब हीन, तुरक किसको कहा गया है? मुसलमान को। हिंदू तुरक, तुरक किसको कहा गया है? मुसलमान के लिए तुरक शब्द का। आरूढ़ मतलब सवार, कहते हैं हंसारूढ़ मासारदे, तो हंस पे सवार। दशा हुए है ना, दशा हुए जगत पे, आरूढ़ दशा हुए जगत, दशा हुए मतलब दशा में होकर, भनी, भनी मतलब वर्णन की, षड दर्शन, षड दर्शनी, भारत में षड दर्शन जो है काफी प्रसिद्ध है। दर्शन जीवन के प्रति विद्वानों का, ऋषि मुनियों का जो दृष्टांत है वो दर्शन कहलाता है। तो भारत में 6 दर्शन कौन कौन से? सांख्य, इसके प्रवर्तक थे कपिल देव। दूसरा योग, इसके प्रवर्तक थे पतंजलि ऋषि। पहला जो सांख्य है उसके प्रवर्तक कपिल मुनि, दूसरे जो योग है उसका पतंजलि ऋषि, तीसरा है न्याय, उसका गौतम ऋषि, चौथा है वैशेषिक, उसका है कन्नाद ऋषि, पांचवा है मीमांसा, उनके प्रवर्तक है जैमिनी, और छठा है वेदांत, तो इनके प्रवर्तक है बादरायण। तो ये षड दर्शन है और काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये। तो ये जो प्रस्तुत छपे हैं नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। जब इसकी व्याख्या लिखने के लिए परीक्षा में आ जाए तो लिखना है कि प्रस्तुत छप्पे नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। इस छप्पे में नाभादास ने क्रांतिकारी कवि कबीर की मति की गंभीरता तथा अंतःकरण की भक्ति से पूर्णता का वर्णन किया है। यह छप्पे कबीर से संबंधित उनके संपूर्ण अध्ययन तथा विवेचन का सार सूत्र है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब धर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। तो नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी की मति अति गंभीर तथा अंतःकरण भक्ति रस में परिपूर्ण था। वे जाति पाति वर्णाश्रम आदि साधारण धर्मों को नहीं मानते थे। उन्होंने केवल श्री भक्ति यानी भागवत धर्म को ही दृढ़ किया। उनके अनुसार जो भी धर्म भक्ति से विमुख करते हैं उन सबको अधर्म ही कहा जा सकता है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। जो धर्म व्यक्ति को ईश्वर से, उस परमात्मा से दूर ले जाने का प्रयास करे वो धर्म धर्म ना होकर क्या है? अधर्म है। जो व्यक्ति का सम्मान करना ना सिखाए, इंसानियत के रास्ते पर ले जाना नहीं चाहे, जो मार काट मचाना सिखाए, जो धर्म एक दूसरे में विद्वेष पैदा करे, वो सारे धर्म धर्म ना होकर क्या है? अधर्म है। उसको धर्म कहना व्यर्थ है। उन्होंने सच्चे हृदय के बिना किए गए भजन बंदगी के बगैर तप योग यज्ञ दान व्रत आदि को तुच्छ एवं महत्वहीन बताया है। कहते हैं योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। तो हृदय की, आत्मा की पवित्रता और हृदय के भाव की संपूर्णता के बिना हमारी भक्ति क्या होती है? बिल्कुल तुच्छ होती है, सबसे निम्न कोटि की होती है। अगर हमारा हृदय, हमारी आत्मा पवित्र नहीं है और हम अपने संपूर्ण भाव से भक्ति में लीन नहीं है तो हमारा भक्ति क्या है? चाहे हम भजन गाएं, बंदगी करें, योग करें, यज्ञ करें, दान करें, व्रत करें, सब कुछ बेकार है। कौन कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हम अपनी संपूर्ण भावना से ईश्वर में लीन नहीं है और इंसानियत के रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारा यज्ञ, हमारा भजन, दान, व्रत सभी व्यर्थ है। फिर कहते हैं हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाखी। कि कबीर के रमैनी, सबद, साखी आदि इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान के बीच कोई पक्षपात नहीं किया है। नाभादास जी कहते हैं जब हम कबीर के साहित्य का, उनके पद्य का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच कभी कोई भेद नहीं किया है। अगर वो डांटते हैं तो दोनों को डांटते हैं, दोनों के अंधविश्वास का खंडन करते हैं, है ना।
उनके जो पद हैं, विभिन्न पद, उनसे स्पष्ट होता है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही उनके अंधविश्वास के लिए फटकार लगाई है। जैसे उनका एक पद है, पासन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भली चक्की पीस खाए संसार। एक दूसरा पद है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए खुदा, चढ़ा ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। तो पहला जो पद है, पासन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भली चक्की पीस खाए संसार। तो पहले पद में कबीर जी कहते हैं, अगर पत्थर को पूजने से, किसी शिला को पूजने से हरि मिल सकता है, परमात्मा मिल सकता है, तो मैं तो जाकर पहाड़ ही पूजूं कि मुझे सबसे बड़े परमात्मा मिल जाए और तुरंत मिल जाए, है ना। छोटे पत्थर को लोग पूजते हैं, अगर उसके पूजने से परमात्मा मिल सकता है तो मैं तो पहाड़ जाकर पूजू ना, तब तो जल्दी मिल जाएंगे और बहुत बड़े भगवान मिल जाएंगे मुझे। उस पत्थर से, उस पाषाण से अच्छा तो वो शिला है ना, जिसको पीस के संसार अपना पेट भरता है, रोजी रोटी चलाता है ना। मतलब यहाँ कर्म की प्रधानता बता रहे हैं कबीर जी, है ना। किसकी प्रधानता बता रहे हैं? कर्म, कि हमें अपने कर्म को करते हुए धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। केवल ढोंग करने से हम ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। उसी तरह वो मुसलमानों को फटकार लगाते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कि कंकर पत्थर जोड़ कर जो मस्जिद बनाते हो और उस पर चढ़ के जोर जोर से मुर्गे की तरह बांग देते हो, कान पे हाथ रख के चिल्लाते हो अल्लाहू अकबर, क्या तुमको ऐसा समझ में आता है कि ईश्वर परमात्मा बहरा है? जब वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, वो तो हमारे मन की बात यूं ही जान लेते हैं। उसके लिए चिल्लाने की आवश्यकता हमें नहीं है। चिल्लाने के बजाय हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो कार्य है, जो जनहित के लिए है हमारा कार्य, उनको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। चिल्लाने से ईश्वर नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने दोनों को ही फटकार लगाई है ना। दोनों के ढकोसले को उन्होंने व्यर्थ बताया है। और सिर्फ दोनों के नहीं, वो तो पहले ही कहते हैं, ये क्या कहते हैं, नाभादास जी पहले ही कहते हैं कि वो धर्म के ऐसे आडंबर को व्यर्थ बताते हैं जो हमें राह से भटकाने वाले हैं। उन सब प्रक्रिया को वो अधर्म का कार्य बताते हैं ना। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। जो भक्ति से विमुख कर दे, जो ईश्वर से हमें, उस परमात्मा से हमें दूर करने का प्रयास करे, वो सारे कार्य, चाहे वो किसी धर्म के द्वारा प्रतिपादित ही क्यों ना हो, वो कार्य जो है अधर्म पूर्ण है। इसलिए नाभादास जी कहते हैं कि कबीर के रामायणी शब्द, साखी आदि इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच कोई पक्षपात नहीं किया। उनके वचनों में तो सबके हित की बात नजर आती है ना। पक्षपात नहीं, वचन सभी के हित की भांति। कबीर जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर केवल शुद्ध अंतःकरण की गई भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। आरूढ़ दशा हुए जगत पे मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सर दर्शन। कहते हैं कि उन्होंने वर्णाश्रम के सभी 6 दर्शनों की सच्चाई को खोलकर रख दिया है तथा किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया। वे जगत की दशा के अनुरूप चलते हुए मुंह देखकर बात करने वाले बोल नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब है कि कबीर जी का अध्ययन, ज्ञान इतना व्यापक था कि वो धर्मों के, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, मुसलमान का धर्म हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, है ना। सरदर्शन में जैन बौद्ध सभी आ जाते हैं और भी बहुत सारे धर्म उसमें समाहित हो जाते हैं सरदर्शन में। तो भारत में जितने भी तरह की धर्म से संबंधित ज्ञान है, उन सब में व्याप्त भटकाव को उन्होंने पहचाना, आडंबर को उन्होंने पहचाना और भक्तों को, लोगों को, जन सामान्य को आगाह किया कि ये सारे आडंबर व्यर्थ है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही इनसे हम कभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह का भक्ति भाव रखना चाहिए? निर्मल स्वच्छ मन से और संपूर्ण भावना से ईश्वर को स्मरण करना, याद करना ही हमारा सर्वोत्तम भक्ति है ना। उसके लिए मंदिर मस्जिद जाने का, व्रत त्योहार उपवास करने का बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, ठीक ना।